हेलो दोस्तों, आप सभी का रुचि मैजिकल स्क्रीन में स्वागत है। आज की कहानी है ओ स्त्री कल आना। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। कहते हैं गांव की एक कहानी होती है, लेकिन राजपुर की कहानी किसी कहानी से कम नहीं है। ये है ओ स्त्री कल आना, एक दिल दहला देने वाली कहानी और एक खौफनाक रात। राजपुर गांव दिन में शांत रहता था और रात में एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में फैल जाता था। और उसी सन्नाटे में एक फुसफुसाती आवाज गूंजती थी। वो आवाज थी, ओ बहन दरवाजा खोलो, ओ बहन दरवाजा खोलो। लोग कहते थे जो इस आवाज का जवाब देता, अगले दिन उसका नाम सिर्फ दीवार पर लिखा मिलता था, जैसे कि वो गांव में है ही नहीं। इसलिए घर की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी जाती थी, ओ स्त्री कल आना। कहा जाता है यह लाइन चुड़ैल को दूर रखती है। उसे लगता है उसे बुलाया नहीं गया, बस कल के लिए भेज दिया गया है। इसी डर के बीच शहर में आता है एक लड़का जिसका नाम रहता है आर्यन। आधुनिक बेपरवाह और अंधविश्वासों से आर्यन दूर रहता था, और वो जब गांव में आया तो उसे यह बात पता चली। वो हंसते हुए बोला, अरे यह सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। लेकिन उसे पता नहीं था राजपुर में कहानी नहीं ख्वाब चलता था। ख्वाब आर्यन के गांव में पहली रात थी, जब आर्यन एक सड़क से गुजर रहा था। अचानक से किसी ने उसे बुलाया, आर्यन, ओ आर्यन दरवाजा खोलो। पहले तो आर्यन को लगा कि ये कोई अंधविश्वास है, लेकिन वही आवाज फिर से गूंजी। आर्यन का दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो इस सब से अनजान था। वह तेज कदमों से गांव की तरफ भागा। उसे पहली बार लगा यह गांव कोई साधारण गांव नहीं है। अगली रात आर्यन को दूर सड़क के मोड़ पर एक लंबी काली परछाई दिखी। बाल जमीन को छूते हुए, चेहरा धुंध से छुपा हुआ था और आंखें जैसे किसी अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। परछाई एक पल में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। डरा हुआ आर्यन बेचारा भाग करके मंदिर की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो मंदिर की तरफ पहुंचा, वहाँ बूढ़े पंडित जी ने धीमे से आवाज में कहा, वो चुड़ैल नहीं है, एक धोखा खाई औरत की आत्मा है, जिसका प्रेमी उसे शादी के नाम पर छोड़ गया। दर्द में तड़प कर वो मर गई, और उसकी आत्मा हर उस इंसान को बुलाती है जो उसे हाँ बोल दे। पंडित जी की बात पर अभी भी पूरी नहीं हुई थी कि बाहर एक चीख गूंजी। आर्यन ने देखा पंडित जी बोलते जा रहे थे और उस औरत की पूरी कहानी सुना रहे थे, लेकिन आर्यन का ध्यान है वो कहीं और ही था। आर्यन ने जब बाहर देखा तो एक आदमी हवा में उड़ रहा था, जैसे कि कोई आदर्श हाथ में उसे पकड़ रखा हो, और उसी धुंध में चुड़ैल की वही लाल आँखें चमक रही थी जो आर्यन ने सड़क के किनारे देखी हुई थी। आर्यन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वही मंदिर में जाकर जाता है। अगली दोपहर गांव में एक खूबसूरत लड़की दिव्या आती है। धीमी उसकी चाल रहती है और आंखें उसकी बहुत सुंदर रहती हैं।
रहस्य छुपा हुआ था। आर्यन उससे टकरा गया और दोनों बातें करने लगे, लेकिन गांव वाले उसके आने से बेचैन हो गए। गांव वालों ने राजपुर चौक में हंगामा कर दिया और उस हंगामे का शिकार हुई गांव में आई हुई वो लड़की दिव्या, जो कि इस सब से अनजान थी और अभी अभी इस गांव में आई हुई थी। दिव्या को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि गांव में चुड़ैल का आतंक है। गांव वाले चौक में इकट्ठा हुए। ये लड़की अचानक आई है, ये वही स्त्री है। दिव्या की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दिव्या ऐसी नहीं है, लेकिन उसके दिल में भी एक हल्का सा डर रहता था। उस रात दिव्या अचानक गायब हो गई। आर्यन उसे ढूंढते हुए एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। दिव्या गायब हुई तो पूरा गांव डर गया और बोलने लगा कि हमने तो पहले कहा था कि दिव्या कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही लड़की है जो गांव वालों को उठाकर ले जाती है। आर्यन दिव्या को ढूंढते ढूंढते उस हवेली के पास पहुंचा। आर्यन ने देखा कि उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी, बाल उसके हवा में उड़ रहे थे और उसकी गूंजी आवाज़ कह रही थी, मैं ही वो स्त्री हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना बदला चाहती हूँ इन गांव वालों से, जिन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया गया था। इसमें मेरी क्या गलती थी? तूफानी रात थी, बिजली चमक रही थी। दिव्या हवा में उड़ती हुई अपने धोखेबाज प्रेमी रघु की आत्मा को ढूंढ रही थी। रघु अंधेरे जंगल में भाग रहा था। पेड़ एक एक करके गिरते जा रहे थे। हवा बहुत ज़्यादा चीख रही थी। दिव्या चिल्लाई, रघु, आज तो तेरा हिसाब ख़त्म। रघु रोते हुए बोला, दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दिव्या ने कहा, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, अब मैं तेरा दर्द ख़त्म करूँगी। और अगले ही पल चीख के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। रघु की आत्मा हवा में विलीन हो गई। दिव्या की आंखों की चमक धीरे धीरे शांत हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी, मेरी सच्चाई सुनी। अब मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। और एक हल्की रोशनी में बदल गई। रात के अंधेरा गायब हो गया। सालों बाद राजपुर शांत था। कोई डर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सुबह की हल्की हल्की सी धूप थी। लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। उस रात जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था, खिड़की पर एक हल्की नीली रोशनी उठी और हवा में वही आवाज़ गूंजी और कहा, आर्यन, मैं वापस आऊँगी। आर्यन डर गया और सोचने लगा कि ये आवाज़ तो दिव्या की है, कहीं दिव्या फिर से वापस ना आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है। ऐसे ही प्यारी प्यारी सी स्टोरी हम आपके लिए आते रहेंगे लेके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे साथ ये कहानी एंजॉय करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और उस रात वो फिर से लौट आई, दिव्या। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक और कमेंट के साथ। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर माय स्टोरी।